हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज अपना चैप्टर है जिसका नाम है थर्ड लेवल। चार्ली, जो कि अपनी इस कहानी का मेन हीरो है, उसके अकॉर्डिंग ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क, जहां वो 3 लेवल मानता है, बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट, जो वहां के प्रेसिडेंट है उनके अकॉर्डिंग से, और जो रेलवे अथॉरिटीज है उनके अकॉर्डिंग देयर आर ओनली 2 लेवल्स। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अच्छा थर्ड लेवल था कहाँ, तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे था। किसके अकॉर्डिंग था, तो चार्ली के अकॉर्डिंग था। बट अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट एंड द अथॉरिटीज ऑफ रेलवेज देयर वर ओनली 2 लेवल्स। जब जो चार्ली है, एक्चुअली इट्स ओनली इमेजिनेशन, ये केवल इमेजिनेशन थी। केवल क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, क्या वास्तव में वहां थर्ड लेवल था? नो, इट्स ओनली इमेजिनेशन, ये केवल इमेजिनेशन थी चार्ली की, जो उसने काफी तेज माइंड से इसको इमेजिनेशन कर लिया था। एक्चुअली जब इस बात के बारे में चार्ली अपने दोस्त सैम, जो एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हुआ करता था, उससे उसने इससे चर्चा करी, तो उसने कहा इट्स ओनली वॉकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट, ये केवल खुली हुई आंखों से देखा हुआ एक सपना था। एंड एक्चुअली ही वॉज अनहैप्पी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। ही वॉज अनहैप्पी, ये बातें सैम ने चार्ली से कही कि वो अनहैप्पी था, एंड ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी से, वार, वरी एंड फियर से वो बचना चाहता था, इनसिक्योरिटी, इन सब चीजों से बचना चाहता था। एक्चुअली ये जो वार है उसके खिलाफ, ये उससे बचने का एक आइडिया हुआ करता था, जो चार्ली का भी मेंशन कर लिया करता था। जब ये बातें उसने उसको कही, तो उसको लगा कि इन चीजों में, लेकिन जब जब चार्ली उस स्टेशन पे जाता था, उसको हर बार रियलाइज होता था कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक्चुअली एक ट्री की जो रूट्स होती उसके समान बढ़ता जा रहा है। कभी कभी वो टनल में घुस जाया करता था, जो जो एक अवेन्यू नाम से होटल हुआ करती थी, उस उसमें निकल जाया करता था, उसकी लॉबी में निकल जाया करता था। के बाद जब दूसरे टनल में घुस जाया करता था, तो 46 जो एक फ्लोर हुआ करता था, बिल्डिंग हुआ करती थी, वहां एक मंजिल हुआ करती थी, वहां निकल जाया करता था। उसका कहना था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री के समान बढ़ रहा है, जिसकी जो टनल है, जो उनकी जो सुरंगें हैं, वो बार बार अलग अलग जगहों पे फैलती जा रही। एक बार जब चार्ली अपने ऑफिस के वर्क से लेट हो गया, वो एक्सप्लेन करता है कि एक बार जब वो ऑफिस से लेट हो गया, वो जल्दी जल्दी अपने घर पे जाने की कोशिश कर रहा था। जो उसकी वाइफ थी लुइसा, वो उसका काफी वेट कर रही थी। तो उसके जब जल्दी जाने की कोशिश में जब वहां पहुंचता है, तो उसने रियलाइज किया कि वो सेकंड लेवल पे जब आया, तो सब अर्बन जो ट्रेन हुआ करती थी वो उसने वहां देखी। लेकिन अचानक से उसने देखा कि एक सबवे खुलता था, एक दूसरा रास्ता खुलता था, जिसमें उसने एंट्री मार दी। और एंट्री मारने के बाद में उसने देखा कि वहां एक स्लोप था जिसमें वो घुसे जा रहा था, और वहां होलो साउंड था, खोखला साउंड था, केवल उसके फुट स्टेप्स का ही साउंड था। आगे जाके शार्प टर्न लेने के बाद उसने देखा कि सभी लोगों ने जो क्लॉथ्स पहने हुए थे, वो 19th सेंचुरी के पहने हुए थे। लगभग 1890 से लेके 1900 की जो एज हुआ करती थी, उसके आसपास के कपड़े पहने हुए थे। सभी के बड़े बड़े मस्टासेस हुआ करते थे, एंड साइड रिंकल्स भी, साइड बियर्ड्स भी हुआ करते थे, दाढ़ी भी हुआ करती थी। ठीक है। जब इस चीज को क्लियर करने के लिए उसने देखा कि जो रेलवे डोर्स हुआ करते थे और टिकट विंडोज हुआ करते थे, वो भी ओल्ड फैशन हुआ करते थे और वुडन हुआ करते थे। इस बात को क्लियर करने के लिए कि एक्चुअली वो थर्ड लेवल में आ गया, उसने देखा कि एक बॉय था, पेपर बॉय, और उसके पास में जो स्टिक लगा हुआ था, एक ढेर था उसका जो न्यूज़पेपर का, उसके पास में जाता है और देखता है न्यूज़पेपर पे, जो न्यूज़पेपर का नाम था, उसका नाम था द वर्ड। एक्चुअली द वर्ड नाम का जो न्यूज़पेपर था, वो इन दिनों पब्लिश नहीं होता था। ये उन दिनों की बात है, अराउंड 1890 टू 1900, 1890 से लेके 1900 तक की बातचीत जो थी, उस समय ये द वर्ड नाम से पब्लिश हुआ करता था। ओके। तो जब उसने उसके ऊपर डेट देखी, तो और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि इसके ऊपर जो डेट थी वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके ऊपर जो डेट थी, वो डेट थी 11 जून 1894। इस बात को और क्लियरिफिकेशन में डालने के लिए वो टिकट विंडो के पास में जाता है, एंड ही डिमांडेड ओनली 2 टिकट्स फॉर
elevation, or you can say, actually I am forgetting that name, ग्लेसबर्ग। उसने ग्लेसबर्ग की 2 टिकट मांगी, एक खुद के लिए, एक अपने वाइफ के लिए। लेकिन जो टिकट विंडो पे जो बैठा था एक कर्मचारी, उसने कहा कि जो आपके पास में करेंसी है वो अभी प्रेजेंट टाइम की करेंसी के अकॉर्डिंग नहीं है। उसके पास में जो करेंसी थी वो चार्ली के पास में मिली हुई करेंसी से काफी स्मॉल हुआ करती थी, काफी अलग डिजाइन की हुआ करती थी। तो उसको लगा कि 1890 के इस दशक में आने के बाद भी अगर मैं जेल में रहूंगा तो उसका कोई सेंस नहीं, वहां से निकल जाता है। दूसरे दिन वो अपने बैंक से पैसे निकालता है, जिसमें उसने अराउंड $300 निकाले, और उसने जब चेंज करवाए उसको, तो उसको लेस देन $200 मिले। ये क्वेश्चन है कि उसने कितने डॉलर अपने बैंक से निकाले थे और एक्सचेंज करने के बाद में उसको कितने डॉलर मिले थे। तो उसको लेस देन $200 मिले थे। जब ये इन डॉलर्स को लेके वापस उस टिकट विंडो पे जाता है तो उसको टिकट विंडो नहीं मिलती। इट मीन्स उसने एक ड्रीम देखा था, वॉकिंग ड्रीम, चलते हुए ड्रीम, मतलब खुली आंखों से देखा हुआ सपना, जो फुलफिल नहीं हुआ। जब ये बात उसकी वाइफ को पता चली तो उसने कहा कि अब इन सब चीजों से उसको दूर रहना चाहिए, काफी ज्यादा टेंशन हुई। लेकिन अचानक से वो ऐसा एपिसोड आता है जब उसकी वाइफ भी तीसरे लेवल को ढूंढने में लग जाती। एक्चुअली एक दिन जब अपने उसके जो दादाजी का जो एक सेटअप था, जिसको टिकट कलेक्शन का एक नाम दिया गया था, जो रूजवेल्ट भी किया करते थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट उस समय के, तो उस समय जो काम स्टार्ट किया हुआ था टिकट कलेक्शन का, वो इसके पास में जो कलेक्शन था उसको देख रहा था। वहां उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर वो होता है जो एक लिफाफा होता है, इसमें ब्लैंक पेपर डाला जाता है और एक व्यक्ति खुद ही के एड्रेस पे उसको सेंड कर लिया करता है। जिस दिन एक स्टैम्प इशू होता है उसी दिन उसको लेके एक जो इन्वेलप होता है उस पर चिपका लेते हैं, खुद ही के एड्रेस पे उसको भेजते हैं, जिसके अंदर एक ब्लैंक पेपर उसमें डाला जाता है। पोस्ट मार्क ये डिसाइड करती है, जो प्रूफ जो डेट होती है उसको प्रूफ कर देती है, वो अपने उसमें कलेक्शन में लगा लिया करते हैं। लेकिन जो उसको ये जो पोस्ट मार्क मिला या जो फर्स्ट डे कवर मिला, उसमें देखा कि उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ था जो उसके दादाजी का एड्रेस था, और उसके ऊपर जो डेट थी वो डेट थी 18 जुलाई 1894। दोनों डेट्स का डिफरेंस डालने के लिए आप देखेंगे, जो पहली डेट आपको पढ़ाई गई, जो पहले आपने पढ़ी उस पे थी 11 जून 1894, और जो बाद में देखी तो 18 जुलाई। इट मीन्स 11 जून 18 जुलाई। जो बाद वाली डेट है वो बाद वाले के समय पे याद रखेंगे। और वो ग्लेसबर्ग के लिए लिखा हुआ था, जो कि सैम के थ्रू लिखा हुआ था और चार्ली को डिनोट करते हुए लिखा था, चार्ली को रेफर करते हुए लिखा गया था। जब इस पत्र को पढ़ता है तो सैम ने लिखा था कि लुइसा एंड चार्ली कीप कंटिन्यू टू वॉचिंग टू सर्चिंग थर्ड लेवल। तीसरे लेवल को सर्च करना जारी रखो, क्योंकि उसने थर्ड लेवल प्राप्त कर लिया था। एक्चुअली उसने ये भी वर्णन किया, क्योंकि जब वो थर्ड लेवल के बारे में बताया करता था तो सैम उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ करता था, और इसके बाद में उसने रियलाइज किया कि क्यों नहीं मैं भी थर्ड लेवल को सर्च करूं। उसके बाद में उसने ये नोटिस किया कि उसने जो अपने पैसे थे वो भी चेंज करवाए, $800 उसने पुरानी करेंसी के निकलवा लिए थे। उसने कहा कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ जो रोड है उसके दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी कैनोपीज आपस में टच होती है और एक रूफ का सा माहौल देती है। बाहर पोर्च एरिया है जहाँ काफी सारे जो बुजुर्ग लोग हैं बैठे हैं, उनके पास में उनकी वाइफ्स है, वो पाम लीव से उनकी हवा डाल दी, बहुत ठंडा माहौल है, और वहां की जो इवनिंग्स हुआ करते हैं वो बहुत लंबी हुआ करती थी। ठीक है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति अपने आप को जो प्रेजेंट टाइम की वार, वरी एंड फियर एंड इनसिक्योरिटी है उससे दूर जाने की कोशिश करता है। ये वो समय था जब पहले वर्ल्ड वार के लिए कम से कम 20 साल की अभी नीड थी, और सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए अभी भी 50 साल बाकी थे। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में जहां शांति थी उस एरिया को सभी लोग लेना चाहते थे। उसने ये भी कहा कि मैंने यहाँ पुराना बिजनेस जो था वो ड्रॉप कर दिया है, नया बिजनेस हे, फीड एंड ग्रेन बिजनेस वहां स्टार्ट कर लिया था, जिसकी बहुत ज्यादा वहां जरूरत थी, और उसने जो उसका पुराना बिजनेस था उसको ड्रॉप कर दिया था। जब आगे दूसरे दिन वो जाता है और उसको पता लगता है कि सैम ने जो अचानक से गायब हो गया था, उसने अपने बैंक से जो डॉलर्स थे निकाल के और ओल्ड करेंसी के 800 जो डॉलर थे वो उसने चेंज करवा लिए थे, अब वो वहां है। इसी के साथ में ये कहानी फिनिश होती है थर्ड लेवल, जो टोटल एक इमेजिनेशन थी जिसमें 2 मेजर कैरेक्टर्स हैं, चार्ली एंड सैम।
कैरेक्टर स्केच इसी में से देखेंगे। कैरेक्टर स्केच लिखना बहुत ज्यादा इजी है। जो चैप्टर में आपने इन दोनों चैप्टर्स के बारे में, इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, उन सबको एक साथ कॉम्बिनेशन में लिखना ही कैरेक्टर स्केच कहलाता है। क्या उसने ड्रेस कोड रखा होगा, क्या उसके नैनक्स रहा करते होंगे, या फिर क्या उसका आइडिया रहा करता होगा, ये सभी चीजें राइट करेंगे, वही उसका कैरेक्टर स्केच होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे वाले कौन से चैप्टर का आपको समझ चाहिए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।